हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 12 सितंबर 2022, जिसमें हम 11 और 12 सितंबर दोनों के ही करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF की लिंक मिलेगी और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा उसे भी इसमें डाला जाएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 सितंबर। हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है सुसाइड के प्रिवेंशन के बारे में लोगों को अवेयर करना। और इस डे को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 2003 में एस्टैब्लिश किया था। इस बार 2022 में इस डे की थीम रखी गई है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which state government will provide a unique farm ID to the farmers of the state? कौन सी राज्य सरकार राज्य के किसानों को एक विशिष्ट फार्म ID प्रदान करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अपने स्टेट के किसानों को एक यूनिक फार्म ID प्रोवाइड करेगी। ये फार्म ID आधार ID की ही तरह होगी, जिसमें 12 डिजिट्स के नंबर होंगे। इस फार्म ID को आधार कार्ड से लिंक कराया जाएगा, जिससे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं उससे इन किसानों को फायदा मिले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट एक फैमिली ID को भी प्रोवाइड करने वाली है और इस फैमिली ID में उन परिवारों को जोड़ा जाएगा जिन्हें अब तक किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इस स्टेट के टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। Next question is, which state will host रणजी ट्रॉफी मैचेस for the first time? कौन से राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचेस को होस्ट करने वाली है। ये मैचेस इस साल दिसंबर में आयोजित की जाएंगी। सिक्किम पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचेस को होस्ट करने वाली है। ये मैचेस दिसंबर 2022 में होंगे, जिसमें 3 नॉर्थ ईस्ट टीम्स हिस्सा लेंगे। ये टीम्स है मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। और इस रणजी ट्रॉफी को सिक्किम के रैंगपो में माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी मैचेस के अलावा सिक्किम 2 कूच बिहार ट्रॉफी मैचेस और 3 कोल CK नायडू ट्रॉफी मैचेस को आयोजित करने वाली है और इन मैचेस को भी सेम ग्राउंड पर खेला जाएगा। सिक्किम, इसकी कैपिटल है गैंगटॉक, इसके चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग और इसके गवर्नर है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Recently कमल नारायण सिंह passed away. He was a former dash. हाल ही में कमल नारायण सिंह का निधन हो गया है। वे एक पूर्व क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमल नारायण सिंह ये इंडिया के 22वें चीफ जस्टिस थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें 25 नवंबर 1991 को इंडिया का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था और ये अब तक के इंडिया के ऐसे चीफ जस्टिस थे जिन्हें सबसे कम दिनों के लिए अपॉइंट किया गया था। इन्हें 1991 में मात्र 18 दिनों के लिए अपॉइंट किया गया था और 12 दिसंबर 1991 को ये रिटायर हुए थे। अब जबकि ये सबसे कम पीरियड की चीफ जस्टिस थे, तो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ जस्टिस कौन थे? ये थे YV चंद्रचूड़। ये इंडिया के 16th चीफ जस्टिस थे, जिन्हें 7 साल 4 महीने और 20 दिन के लिए अपॉइंट किया गया था और ये अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NTPC has recently signed an agreement to supply renewable energy to DAS. NTPC ने हाल ही में किसके साथ अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन आर्मी। NTPC ने हाल ही में इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसमें ये इंडियन आर्मी के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जैसे विंड पावर, सोलर पावर और वाटर पावर। और ये इस तरह की पहली एग्रीमेंट है जिसके लिए इंडियन आर्मी ने NTPC के साथ कोलैबोरेट किया है। इससे पहले इंडियन आर्मी के फोर्सेस जो एनर्जी यूज करते थे उससे कार्बन जनरेट होता था, लेकिन अब इस एग्रीमेंट के बाद इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कार्बन जनरेट नहीं होंगे।
एनटीपीसी, जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं, इसे 1975 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द विमेन सिंगल्स यूएस ओपन 2022 टाइटल? महिला एकल यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की प्लेयर है जिन्होंने इस साल के यूएस ओपन का टाइटल जीता है और इस टाइटल को जीतने के साथ ही ये पोलैंड की पहली महिला बन चुकी है जिसने यूएस ओपन का टाइटल जीता है। इन्होंने फाइनल में ओन्स जबर को हराकर ये टाइटल जीता है और ये इनका अब तक का 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पहले इन्होंने 2020 में फ्रेंच ओपन जीता था और 2022 में भी इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। और ओन्स जेबर ये पहली ऐसी नॉर्थ अफ्रीकन, अरब और ट्यूनेशियन महिला हैं जो यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची थी। इसके अलावा इस मैच में मेंस डबल की कैटेगरी में राजीव राम और जॉय सैलिसबरी ने यूएस ओपन का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट लॉन्च्ड द रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल? किस राज्य ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघालय रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल। ये पोर्टल मेघालय के रेसिडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है जिसमें उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और उन्हें जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसे और बेटर बनाया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस डिजिटली किया जाएगा जिसमें लगभग 6000 गाँवों के लोगों को फ़ायदा होगा। मेघालय, इसकी कैपिटल है शिलोंग, इसके चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा और इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली बीबी लाल पास्ड अवे, ही वॉज? हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया है, वे क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्कियोलॉजिस्ट। बीबी लाल जो एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1970 में जब राम जन्मभूमि की साइट की खुदाई हो रही थी, इस टीम को इन्होंने लीड किया था और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था जबकि 2000 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट? किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने हाल ही में ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एरॉन फिंच। एरॉन फिंच ये करंट में ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन हैं जिन्होंने हाल ही में ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, लेकिन ये टी20 क्रिकेट में कैप्टन बने रहेंगे। इस टी20 वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया में 2022 के नवंबर और अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। एरॉन फिंच ने अब तक टोटल 145 ओडीआई मैचेस खेले हैं जिसमें से 54 मैचेस ऐसे हैं जिसमें इन्होंने कैप्टनसी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पवन सी लाल। फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी, इस बुक को पवन सी लाल ने लिखा है जिसे 12 सितंबर 2022 को रिलीज किया जाएगा। पवन सी लाल ये एक मुंबई बेस्ड ऑथर और जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फॉर्च्यून मैगजीन्स के इंडियन एडिशन के लिए भी लिखा है और 2016 में इन्हें सिटी जर्नलिस्टिक एक्सेलेंस अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री कॉन्फर्ड मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू फॉर्मर नेवी चीफ सुनील लांबा? किस देश ने पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर ने फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा को एक मिलिट्री अवार्ड से नवाजा है। इस मिलिट्री अवार्ड का नाम है पिंगट जासा गैमिलन, जिसे मेरिटोरियस सर्विस मेडल भी कहा जाता है। इस मेडल को मिलिट्री में आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए दिया जाता है और इन्हें यह अवार्ड सिंगापुर के प्रेसिडेंट हालिमा याकूब ने दिया है। ये अवार्ड इन्हें सिंगापुर और इंडिया के रिलेशन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। सिंगापुर, इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी और इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर और करंट में इंडियन नेवी चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विद द इंडियन आर्मी फॉर अ CSR प्रोजेक्ट इन कारगिल? कारगिल में CSR परियोजना के लिए किस संगठन ने भारतीय सेना के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, HPCL। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंडियन आर्मी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है
ये कोलैबोरेशन एक CSR प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। CSR प्रोजेक्ट क्या होता है? इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में अपने इच्छा से किसी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, जिसे जन सेवा भी कहा जा सकता है। इसके लिए हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेशन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कारगिल के जो अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल स्टूडेंट्स होंगे, जो गरीब बच्चे होंगे, उन्हें कोच और मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स, जिसमें कारगिल के लगभग 50 अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार कराया जाएगा, जिससे इन गरीब बच्चों का फ्यूचर और भी ब्राइट हो सकेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी और इंडियन आर्मी के करेंट चीफ है जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इसे 12 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा और इस समिट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। ये समिट ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें 50 देशों से लगभग 1500 पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे और ये समिट 4 दिन की होगी। इससे पहले लास्ट टाइम 1974 में इस समिट को इंडिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बी बिल्ट? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को गुजरात के लोथाल में बनाया जाएगा और इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा बनाया जाएगा। ये इस तरह की इंडिया में पहली ऐसी कॉम्प्लेक्स होगी जिसे गुजरात के लोथाल में बनाया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स से इंडिया के रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज मतलब भारत के समृद्ध और समुद्री विरासत को दिखाया जाएगा। और पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MeitY approved ₹- for the electronic manufacturing cluster in पुणे? MeitY ने पुणे में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी? इसका आंसर ऑप्शन सी, 500 करोड़ रुपए। MeitY, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, इस मिनिस्ट्री ने हाल ही में पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और इसके लिए इस मिनिस्ट्री ने 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इस प्रोजेक्ट को लगभग 297 एकड़ में बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 208 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कब लॉन्च करेंगे? इसका आंसर ऑप्शन बी, 17 सितंबर। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत चीता को नामीबिया से इंडिया में लाया जाएगा, जिसमें लगभग 8 चीता को नामीबिया से इंडिया में लाया जाएगा और इन चीताओं को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। और यह ऐसा पहली बार होगा जब चीता को इंडिया में फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इससे पहले 1950 में चीता इंडिया से गायब हो गए थे, जिसके बाद चीता को अब फिर से री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेलवे विल इंट्रोड्यूस अ न्यू अवतार ऑफ अ हाई स्पीड ट्रेन, नेम द ट्रेन? रेलवे हाई स्पीड ट्रेन का नया अवतार पेश करेगा, इस ट्रेन का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वंदे भारत 2। इंडियन रेलवे जल्दी ही एक नए अवतार की हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च करने वाली है। इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत 2। इस ट्रेन में पहले से ज़्यादा के एडवांस्ड इक्विपमेंट लगाए जाएंगे और ये ट्रेन मात्र 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर। और इस नई ट्रेन का वेट होगा 392 टन, जबकि इससे पहले की ट्रेन का वेट था 430 टन। इसके अलावा इस नई हाई स्पीड की ट्रेन में एक नया डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक फोटो कैटालिक अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है।
और ये वंदे भारत 2 ट्रेन वंदे भारत की न्यू वर्जन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मर्ज्ड एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स? किस राज्य सरकार ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, असम। असम की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक नया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बनाएगी और इस नए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का मर्जर करके बनाया जाएगा। इस मर्जर के बाद इस स्कूल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स या स्टाफ मेंबर्स होंगे और इस न्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को भी लागू किया गया है। असम, इसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गॉट 2 more districts मेकिंग अ टोटल ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य को 2 और जिले मिले हैं जिससे इस राज्य के कुल 33 जिले हो गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को 2 और नए जिले मिले हैं। इन जिलों के नाम है मानेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब टोटल 33 जिले हो चुके हैं। इससे पहले भी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3 नए और जिलों का उद्घाटन किया था और इस बार इसने 2 और नए जिलों को इनॉग्रेट किया है। इन जिलों में से शक्ति इसे जांजगीर चंपा से अलग करके बनाया गया है और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इसे कोरिया जिले से अलग करके बनाया गया है। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली कृष्णम राजू पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हो गया है, वे क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्टर। कृष्णम राजू ये एक बहुत ही फेमस तेलुगु एक्टर थे और इसके साथ ही ये एक यूनियन मिनिस्टर भी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने अब तक टोटल 180 फिल्मों में काम किया है जिसके लिए इन्हें 5 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स और 3 नंदी अवार्ड्स दिए गए हैं। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 से 2004 तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे। सो गाइज, ये थे 11 सितंबर और 12 सितंबर के टॉप 20 करंट अफेयर्स। पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था विच स्टेट बैग्ड इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023? इसका आंसर था ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं 130, 129, 127 या 132। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी सजेशन अगर आपका हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।